हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं अनुसर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं बातचीत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें। ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बातचीत। सबसे पहले हम जानते हैं ये बातचीत जो होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। क्या कहेंगे? वॉइस कहेंगे। ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में सबसे ये हमारे जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें मास्टर ट्रिक पर आधारित और हमने जो है आपको जो कुछ पहले तो हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपको 10 क्वेश्चन रखे हैं। आइए देखते हैं। तो सीखते हैं बाच को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। अच्छा, अब आगे बात करते हैं उस क्रिया में परिवर्तन को क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। अगर क्रिया का आप परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा? उसे कहेंगे हम वाच्य। ठीक है। आपने समझा होगा, आपने सीखा भी होगा कि जो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपने उसमें जाना होगा, तो उसमें क्रिया का ही परिवर्तन होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें प्रधानता अलग अलग दी जाती है। कहीं किसी को क्रिया को दे दी जाती है, कहीं पर आपको कह सकते हो कि कर्म की दी जाती है। ठीक है। चलो हम आगे सीखते हैं। तो वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ और कर्म के साथ अथवा दोनों में किसी के साथ न होकर के केवल क्रिया के कार्य अर्थात व्यापार कह सकते हो भाव की प्रधानता होती है। इसमें देखिए, या तो कह सकते हैं कि कर्ता, जो कह सकते हैं क्रिया जो होगी वो किसके साथ? कर्ता के साथ या कर्म के साथ, इन दोनों के साथ न हो करके भाव के साथ, ये प्रधानता होगी। आइए हम बात जानते हैं। तो वाच्य का अर्थ क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है कि बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर देखिए, अब हम जानते हैं कि जो वाच्य होते हैं वो हमारे कितने भेद होते हैं। जो वाच्य है हमारे, वाच्य के भेद कितने होते हैं? आइए हम सीखते हैं वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो वाच्य भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? कर्तवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य और उसके बाद दूसरा है आपका कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है। ये जान लीजिए, वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं केवल। ठीक है। 3 भेद होते हैं केवल। आइए हम इनको विस्तार से हर किसी को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्तवाच्य कौन सा है? कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य में क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। किसका होता है? कर्ता का। जैसे मान लीजिए सिंपली भाषा में आप कि मोहन केला खाता है, मैं बाजार जा रहा हूँ। मोहन चाय पी, जो मोहन है वो क्या कर रहा है? मोहन चाय बनाएगा। लता गाना गा रही है। तो इस सेंटेंस में आप जैसे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, हमने कह दिया पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चा खेलता है। ठीक है। तो ये जो सब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं। इसमें कर्ता की जो है प्रधानता दी गई होती। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने कह दिया खिलाड़ी खेल रहा है, तो जो खिलाड़ी है वो क्या है? कर्ता है। तो इसमें प्रधानता किसकी है? खिलाड़ी की, अर्थात कर्ता की। तो कर्ता की प्रधानता दी होगी। कोई भी सेंटेंस आप कोई भी अपना आप मन है कि भाई मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो जो मैं है वो क्या है? कर्ता है। ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि कर्तवाच्य क्या होता है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता दी गई होती है। आगे हम इस जब ऑब्जेक्टिव टाइप देंगे आपको, तब आपको पूछेंगे कैसे कैसे करें। ठीक है। आगे अब दूसरा हमारा है हमारे पास कर्मवाच्य। कौन सा है हमारे सामने? कर्मवाच्य। आइए हम बात करते हैं कर्मवाच्य होता क्या है। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। इसमें कर्म कौन सा हो रहा है? जैसे मोहन द्वारा मिठाई बनाई जाती है। अब मिठाई जो है कर्म क्या है? मिठाई बनाना है ना। ऐसे ही मेरे द्वारा क्या हो रहा है? खरीदी जा रही है। क्या खरीदा जा रहा है? क्या चीज़? मूर्ति खरीदी जा रही है। ठीक है। रोगी को दवा दी गई। तो क्या हुआ इसमें? रोगी को दवा दी गई। तो यहाँ पर जो दवा है वो क्या है? आपका कर्म है। ठीक है। अच्छा, उसके अगला है हमारे पास है गरीबों में क्या दिया रहा? जूते बांटे। तो जूते जो बांटना है हो गया, वो क्या हो गया हमारा? जूता क्या हो गया? यहाँ पर कर्म हो गया। ठीक है। जूता बांटना हो गया। ठीक है। जूता बांटना कैसे? दवाई देना कह सकते हो आप।
और ख़रीदा जाना कह सकते हो, मिठाई बनाना कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें कर्म की प्रधानता दी गई होगी। इसमें देखो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो जैसे एक्टिव में कहा कि मैं खाना बना रहा हूँ, तो वहाँ पर वो नहीं होगा कि मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, तो ये अगर क्या हो जाएगा, जब अगर ये कहा जाए मेरा द्वारा खाना बनाया तो ज़्यादा कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भाववाच्य की। किसकी करेंगे? भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? भाव की प्रधानता। जिसमें एक खासियत आप ध्यान रखोगे, इसमें जाता अधिकतर आता है। मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे सहा रहा नहीं जाता। तो इस तरह की अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये आप कहोगे सर कि आपने अभी नहीं बताया। नहीं, अगर हाँ में भी आ रहा है कि मुझसे किया जा सकता है या जा सकता है, तो ये इसमें भी आप भाववाच्य होगा। जैसे धूप में चला नहीं जाता, तो इसमें मुझे शोर में सोया नहीं जाता, उसे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, उसे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता। राम से तेज दौड़ा नहीं जाता। तो इन सब में आपको देखा जाए, आप कहोगे सर इसमें देखो अभी राम से तेज दौड़ा जाता है, इसमें देखो इसमें क्या दिया है, राम से तेज दौड़ा जाता है। तो इसमें एक ध्यान रखें, जाता अधिकतर ये आता है। सकता भी आता कि मुझसे सहा नहीं जाता। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारे वाच्य हैं उसके कुछ आपके मोस्ट क्वेश्चन जो है आपके सीखते हैं यो हमारे। ठीक है, पहला हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। अब आप समझ आइए, इसमें बताओ क्या हो सकता है, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा, या फिर उपयुक्त सभी, ये सभी होंगे। अब बताइए, आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर दीजिए। आप इसमें सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, तो इसमें दे रहा भगवान हमारी रक्षा करते हैं। देखो, तो इसमें एक बात हमारे साथ ध्यान रखो, इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा कर्ता की प्रधानता दी गई है। कर्ता की प्रधानता है तो इसमें होगा कर्तवाच्य। कौन सा होगा? कर्तवाच्य। हमारा जो है सा वाला जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन अगला हमारे सामने है हमारे कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। इसमें नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। एक बात ध्यान रखो, मैंने कहा था अभी, पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो कैसा आया, उसमें कर्म की प्रधानता दी होती है। तो कर्म की प्रधानता होगी तो कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला हमारे सामने निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। तो अब मुझसे चला नहीं जाता, हमने क्या कहा, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता। इस तरह के अगर सेंटेंस हैं तो उस आंखें बंद करके कह दो भाई भाववाच्य है। ये कौन सा है? भाववाच्य है। देखिए, हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, हर कंपटीशन के लिए आपके लिए वाच्य बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको मिस ना करें। और आप जो बहुत से छोड़ के देखते हैं, आप पूरा देखेंगे तो आपको स्पष्टली समझ में आ जाएगा। आगे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्मवाच्य का उदाहरण जो है कौन सा है बताइए। इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता दी गई होगी, समझो बात को। राम खाना खाता है, भाई इसमें तो कर्ता जो कृत्यवाच्य जाएगा, कर्ता की प्रधानता दी है। धावकों से दौड़ा नहीं गया, तो इसमें भाव आ गया। इसमें क्या है, किसान द्वारा फसल काट ली गई है। इसमें कर्म की देखो प्रधानता दी है, इसीलिए इसमें सा वाला ऑप्शन ठीक है। ओके, अगला जी शुद्धा वाला दिया, इसमें कर्मवाच्य जाएगा। ठीक है, कृत्यवाच्य जाएगा, इसमें कर्म आप कृत्यवाच्य में क्योंकि कर्ता की इसमें प्रधानता दी गई है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पुलिस के द्वारा डाकू पकड़ा गया। इसमें कृत्यवाच्य में बदलिए। इसमें कर्तवाच्य में बदलना, आप सोचो, इसको चेंजिंग करने को बोल रहा है कि इसमें को जो है आपको कह सकते हो कि इसको कर्म से आपको कृत्यवाच्य में चेंज करना है। कैसे करोगे? अब ये कह रहा है जब पुलिस के द्वारा, तो मतलब पुलिस ने चोर पकड़ा है। सोचने वाली बात है, किसने पकड़ा है? पुलिस ने चोर पकड़ा। तो इसमें अपने बुद्धि सोचो, पुलिस ने डाकू को पकड़ा। यहाँ पर डाकू कौन पकड़ा है? पुलिस को ने पकड़ा, तो कहते हैं पुलिस ने डाकू को पकड़ा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, कौन सा है? मैं अब चल नहीं सकता। मैं अब चल नहीं सकता वाक्य को आपको समझना है। भाववाच्य में मैंने क्या कहा था, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। देखो आ गया, मुझसे अब नहीं चला जाता। आ गया नहीं आ गया? देखो इसमें कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका
ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके हमारे लिए अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन हमारा 7 नंबर पर। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समझिए। भाववाच्य वाला, इसमें वाच्य में जो आपका वाक्य है वो कौन सा है, भाव वाला। तो देखो एक बात हमने आपको बताया, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाना नहीं, तभी क्या, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। आ गया, देखो मालती खाना खाती है, तो इसमें तो कृत्यवाच्य दिया हुआ है। अब इसमें दिया है, क्या दिया, मालती खाना खाती है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कृत्यवाच्य दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो हमारा दिया हुआ है, रमेश खाना खा सकता है, तो इसमें भी आपका कौन सा है, ठीक है। और सब में, और इसमें नहीं लिखा रक्षा दौड़ नहीं सकती, तो इन सभी में क्या है आपका, इसमें भाववाच्य केवल सा वाला है, कोई सा भी नहीं है, केवल कौन सा है, सा, क्योंकि इसमें दिया है कि हमें हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, हमने कहा खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता। तो इस तरह से सेंटेंस अगर आपको आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वाक्य में वाच्य बताना है। तो सोचने वाली बात, पक्षी आकाश में उड़ते, सिंपल है भाई, कर्तवाच्य। कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला है हमारा कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, कर्तवाच्य का प्रयोग किस में नहीं हुआ, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें सोचने वाली बात है कि इन सभी में आपको पहचानना है। जैसे महेश स्कूल से आ रहा है, भाई इसमें तो कर्तवाच्य ही है। अखबार पढ़े जाते हैं, अब सुनो, अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़े जाते हैं। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, माली, इसमें सब में आपको महेश, माली, कुत्ता, इन तीन में आपको एक चीज़ दिख रही है, इसमें जो कर्ता की प्रधानता दी हुई। लेकिन इसमें जो बा वाला है उसमें कर्म की प्रधानता है, देखो क्या दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये कर्तवाच्य नहीं है। ओके, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, बोलो कौन सा है बच्चों, प्यारे प्यारे भाइयों, बताओ कौन सा है इसमें ऑप्शन, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। अब मैं ये आपको खुद आप बताइए कौन सा होगा। मैंने कहा मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे दर्द सहा नहीं जाता। तो अगर इस तरह के कोई सेंटेंस आपको दिखाई देते हैं तो आप आंखें बंद करके बताइए सर इसका भाववाच्य है। अगर कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य इसमें किसमें होता है, अभी मैंने आपको बता दिया। एक बात फिर दोबारा देखिए, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, उसमें कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, और आपका कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता दी हुई होती है। तो आपको केवल थोड़ा सा समय लगा होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर आप बेल आइकन अवश्य दबा लें और वीडियो को अंत तक ही देखें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।